हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं जेई एडवांस 2020 पेपर 2 का पहला सवाल। अब ये पहला सवाल अपने आप में खास था क्योंकि इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये काफ़ी अनअटेम्प्टेड सवाल रहा है। काफ़ी लोगों ने इसको छोड़ दिया। और देखो, ऐसे सवाल तो कभी छोड़ने ही नहीं। आप ऐसा लगा के चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशंस का कोई सवाल आता है, वो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लगाकर 100% सॉल्व हो जाएगा। चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन वो 100% सॉल्व होगा। इसमें भी मैं वो चीज़ यूज़ करके दिखा दूंगा। पहले तो इसका एक अच्छा सा मेथड, जो बेटर मेथड है या फिर बेस्ट मेथड है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर तो आपको मैं नॉर्मल जो ये वाला तरीका है ये बता दूंगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z लेट आर ई जेड। ये तो हमें पता ही है, तो आप देख सकते हो कि जो पहली लाइन है उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्वेश्चन में। फिर हमें बोला है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन वेयर आई, ये भी हमें पता ही है। और देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस where z1 comma z2 belongs to s and real part of z1 is greater than 0, real part of z2 is less than 0। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा काटा वाला। हाँ, तो देखो, इसको बहुत ही सिंपली हमें सॉल्व करना है। आप देखो कैसे करेंगे। z की पावर 4 माइनस z का मॉडुलस की पावर 4 इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। देखो, एक आइडेंटिटी है जो हर टीचर अपने स्टूडेंट को बताता है कि बच्चे इस आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना, और उसी चीज़ को हर बच्चा भूल जाता है। वो कौन सी आइडेंटिटी है कि z के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। ये आप लगा के देख लो कि ये जो आइडेंटिटी ये हर कोई भूल जाता है इस समय में, तो इसको आपको 100% याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट, जो कह सकते हैं बेस्ट प्रॉपर्टी है पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि z के मॉडुलस की पावर 4 क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा कि z की पावर 4 माइनस जेड की स्क्वायर जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा जेड स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 0। सही बात है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फैक्टर में क्या मिल गया कि जेड स्क्वायर जो है या तो वो 0 होगा, या फिर क्या हो जाएगा कि जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चीज़ तो ये समझो, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको पुट करोगे तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाता है, x माइनस आयोटा वाई। अब तुम्हें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, z प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 आयोटा। तो यहाँ पर z प्लस जेड कॉन्जुगेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो 2y आयोटा इक्वल टू 4 आयोटा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, x इंटू वाई इक्वल टू 1। ये तुम्हें कंडीशन मिल गई यहाँ पर z के लिए। और फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो तुम्हारा दूसरा केस था ना, दूसरा केस, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा केस जो है उसमें ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा जो z स्क्वायर है वो 0 हो गया ना, तो तो तुम्हें ऐसा मिल जाएगा कि इसमें अगर तुम x प्लस आयोटा वाई डालते हो, ठीक है, तो तुम इसमें सिंपली ऐसे लगा सकते हो कि z इंटू जेड इक्वल टू 0, है ना। तो क्या होगा, z का स्क्वायर भी कर लो, वो 0 कब होगा, यहाँ पे z का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू 0। तो या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, या फिर क्या हो जाए, और x इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तो मतलब दोनों ही केसेस में आपको ये मिलेगा कि x और y दोनों 0 हो जाए। अब देखो, इसमें ऊपर हमें क्वेश्चन में क्या कहा था
हमें रियल पार्ट ऐसा लेना है जो क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और रियल पार्ट ऑफ z2 क्या हो, लेस देन ज़ीरो हो। तो वो ये पहले वाले केस में तो हो नहीं सकता, तो ये चीज़ तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये भले ही s में हो, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे z1 z2 लेने हैं s के जिनकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस। तो ये अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x कॉमा वाई जो है हमारा, इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने y एक्सेस बनाई, यहाँ पर हमने x एक्सेस बना दी। ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस हो गई। ये आपका कर्व हो गया जो कि आता है किसी रेसिप्रोकल का, और ये भी आपका एक कर्व हो गया जो किसी रेसिप्रोकल का आता है। तो यहाँ पे तुम्हें पूछा क्या है कि जो z1 है वो इन कर्व पे लाई करेगा। z1 क्या है, उसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या पता लगा, जो z1 है वो इस कर्व पे लाई करता होगा, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका z1 होगा, और जो आपका z2 होगा उसका रियल पार्ट नेगेटिव है, तो इससे आपका z2 कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, z2 और z1 इनके ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें ये बोला है कि मिनिमम बताओ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो z1 माइनस z2 जो होता है, z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस होता है, ये होता है दोनों नंबर्स के बीच का डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा निकल जाएगा कि मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों नॉर्मल पे लाई करेंगे, दोनों कर्व के। दोनों कर्व का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ से पास होगा, ये तुम्हारा हो गया पॉइंट -1, -1, और ये पॉइंट क्या हो गया 1, 1। तो ये तुम्हारी नॉर्मल हो जाएगी जो दोनों से पास हो रही है। ठीक है, तो इसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस निकल सकता है, वरना मैक्सिमम ही होता जाएगा डिस्टेंस। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि तुम्हें 1, 1 का जो डिस्टेंस है -1, -1 से निकालना है। ठीक है, तुम्हारा z2 जब ये होगा और z1 जब ये होगा, तब जाके मिनिमम आएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो तुम्हें सिंपली डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना, यहाँ पे 2 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8। तो ये आपका आ गया z1 माइनस z2 का मॉडुलस। तो आपका जो आएगा z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, वो आ जाएगा 8। तो 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 आ गया। ये बेस्ट मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर तुम्हें वैसे भी सॉल्व करना है तो तुम क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको ऑब्वियसली बताया था कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी वगैरह कुछ याद नहीं रहता तो ये कर दो, 100% सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x + i डालो, क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, बच्चे ये बोलेंगे कि z की पावर 4 है ना। तो सोचो, अगर तुम z को x + i नहीं डाल सकते तो ऐसा करो, आइडिया क्या है, आपको क्या करना है, जो आपका आइडिया अब ये है कि ऐसा करो, z² को x + i डालो, है ना, z² को डाल दो। फिर z² का जो स्क्वायर रूट वाली हमारी थिंकिंग होती है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे टाइप से कर लो, कुछ सवाल तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, 100% होगा। थोड़ा टाइम हो सकता है, आपको 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, वो मैटर नहीं करता, नंबर गेन करना मैटर करता है। तो यहाँ पर वैसे भी ये सवाल हो जाएगा।